आमीन। अपने सरों को उठाइए। इस वक्त खुदा के खादिम पास्टर पौल के वसीले से हम खुदा उनका कलाम सुने। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आए आज सुबह हम अपनी नसीहत के वास्ते खुदा का कलाम खोलें। तवारीख की पहली किताब उसका 28वां बाब। तवारीख की पहली किताब उसका 28वां बाब और उसकी पहली 10 आयात की तलावत सुनिए। तवारीख की पहली किताब उसका 28वां बाब पहली आयत से यूँ मरकूम है और दाऊद ने इस्राएल के सब उमरा को जो कबीलों के सरदार थे और उन फरीकों के सरदारों को जो बारी बारी बादशाह की खिदमत करते थे और हज़ारों के सरदारों और सैकड़ों के सरदारों और बादशाह के और उसके बेटों के सब माल और मवेशी के सरदारों और ख्वाजा सराओं और बहादुरों बल्कि सब ज़बरदस्त सूरमाओं को यरूशलेम में इकट्ठा किया। तब दाऊद बादशाह अपने पांव पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, ऐ मेरे भाइयों और मेरे लोगों, मेरी सुनो। मेरे दिल में तो था कि खुदावन के अहद के संदूक के लिए आरामगाह और अपने खुदा के लिए पाँव की कुर्सी बनाऊं, और मैंने उसके बनाने की तैयारी भी की। पर खुदा ने मुझसे कहा कि तू मेरे नाम के लिए घर नहीं बनाने पाएगा, क्योंकि तू जंगी मर्द है और तूने खून बहाया है। तो भी खुदावंद इस्राएल के खुदा ने मुझे मेरे बाप के सारे घराने में से चुन लिया कि मैं सदा इस्राएल का बादशाह रहूं, क्योंकि उसने यहूदा को पेशवा होने के लिए मुंतखब किया और यहूदा के घरानों में से मेरे बाप के घराने को चुना है और मेरे बाप के बेटों में से मुझे पसंद किया, ताकि मुझे सारे इस्राएल का बादशाह बनाए। और मेरे सब बेटों में से, क्योंकि खुदावंद ने मुझे बहुत से बेटे दिए हैं, उसने मेरे बेटे सुलेमान को पसंद किया ताकि वो इस्राएल पर खुदावंद की सल्तनत के तख्त पर बैठे। और उसने मुझसे कहा कि तेरा बेटा सुलेमान मेरे घर और मेरी बारगाहों को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसे चुन लिया है कि वो मेरा बेटा हो और मैं उसका बाप हूँगा। और अगर वो मेरे हुक्मों और फरमानों पर अमल करने में साबित कदम रहे, जैसा आज के दिन है, तो मैं उसकी बादशाही हमेशा तक कायम रखूँगा। बस अब सारे इस्राएल यानी खुदावन की जमात के रूबरू और हमारे खुदा के हुजूर तुम खुदावन अपने खुदा के सब हुक्मों को मानो और उनके तालिब हो, ताकि तुम इस अच्छे मुल्क के वारिस हो और उसे अपने बाद अपनी औलाद के वास्ते हमेशा के लिए मेरास छोड़ जाओ। और तू है मेरे बेटे सुलेमान, अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल और रूह की मुस्तद्दी से उसकी इबादत कर, क्योंकि खुदावंद सब दिलों को जांचता है और जो कुछ ख्याल में आता है उसे पहचानता है। अगर तू उसे ढूंढे तो वो तुझको मिल जाएगा, और अगर तू उसे छोड़े तो वो हमेशा के लिए तुझे रद्द कर देगा। सो होशियार हो, क्योंकि खुदावंद ने तुझको मक़दस के लिए एक घर बनाने को चुना है। सो हिम्मत बांध कर काम कर। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। दीगर तमाम
जी हयात जानवरों, परिंदों की तरह इंसान की जबिल्लत में एक ख़ास खासियत है कि इंसान किसी न किसी चीज़ की तलाश में लगा रहता है, जुस्तजू में लगा रहता है, कुछ न कुछ ढूंढता रहता है। ख़ास तौर पर वो लोग जो एक इत्मीनान बख्श और कनात करने वाली ज़िंदगी बसर नहीं करते, जो उनका जो इनर बीइंग है, जो उनकी अंदर का इंसान है, वो मुतमय्यन नहीं होता। वो किसी न किसी कमी को पूरा करने के लिए, एहतियाज को रफ़ा करने के लिए, किसी ख्वाहिश और आरज़ू को पूरा करने के लिए वो अपनी जद्दोजहद जारी रखते हैं। कुछ न कुछ गालबन सारी उम्र ढूंढते रहते हैं, तलाश करते रहते हैं। कभी कभी इंसान किसी चीज़ को गलत जगह पर जाकर तलाश करता है, जहाँ से वो मिलती नहीं है। कभी कभी वो गलत शख्स के पास चला जाता है, जो शख्स उसको कुछ दे नहीं सकता, जो इंसान गलती कर रहा है और चाह रहा है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी आसूदगी के लिए, अपने रूह या जिस्म के आराम के लिए। लिहाजा ऐसे लगता है कि कभी कभी इंसान साए के पीछे भागता है जिसको वो पकड़ नहीं सकता है। ऐसी बेसूद चीज़ों के पीछे वो पड़ा रहता है, अपना वक्त बर्बाद करता है, अपनी एनर्जी, अपनी कुव्वत और ताकत खर्च करता रहता है बेफ़ायदा बातों में। कभी कभी वो इन चीज़ों की तलाश में अपनी आक़बत भी गंवा बैठता है, अपनी निजात भी गंवा बैठता है, अपनी इज़्ज़त भी गंवा बैठता है। कभी रोया खो देता है और अपनी खिदमत भी वो हाथ से गंवा देता है, ऐसी बेफ़ायदा चीज़ों की तलाश में। इसका बड़ा दखल हमारे वर्ल्ड व्यू के साथ है, हमारी सोच और समझ, हमारे नुक्ता नज़र के साथ है कि हम हालात को, वाक़यात को, इंसानों को, चीज़ों को हम कैसे समझते हैं, उनकी वैल्यू, उनकी इक़दार हम किस तरह से मुतय्यन करते हैं। जो चीज़ हमारी नज़र में आली कदर होगी हम उसके पीछे लगे रहेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मेरी और आपकी निगाह में कीमती या आली कदर है वो खुदा की निगाह में भी आली कदर हो। खुदा का मेयार फ़र्क है, हम इंसानों का मेयार फ़र्क है। बहुत हद तक मुमकिन है कि जो चीज़ हमारी निगाह में आली कदर हो खुदा की निगाह में मकरूह हो, सख्त मना हो, खुदा को नफ़रत हो, खुदा को कराहियत हो, लेकिन हमारी जान निकल रही हो जब तक कि वो हमारे हाथ में नहीं आ जाती या हमारी गोद में नहीं आ जाती है। तो लिहाजा खुदा की निगाह में किसी चीज़ का अच्छा होना और आली कदर होना और इंसान के लिए फ़ायदेमंद होना खुदा की नज़र में फ़र्क है और इंसान की नज़र में क्या है, फ़र्क है। तो ये हमारी जबिल्लत में एक जुस्तजू, एक खोज, एक तलाश, एक ढूंढने की आदत और ज़रूरत हम तमाम इंसानों की जबिल्लत में मौजूद है। दुख और अफसोस की बात यह है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम तक पहुँचें और उस वक़्त हमें समझ आए कि मैं सारी उम्र साए के पीछे दौड़ता रहा, मैं ऐसी चीज़ों के पीछे दौड़ता रहा, ऐसे इंसानों के पीछे दौड़ती रही जिनसे मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया,
नंगे हम अपनी माँ के पेट से निकलते हैं और इसी हालत में हम इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, ना कुछ अपने हाथों में लेकर पैदा हुए और ना कुछ लेकर जाएंगे। जिस इंसान को इस चीज़ की समझ आ जाती है, उसकी सोच का धारा बदल जाता है, उसकी तरजीहात, प्रायोरिटीज़ ऑफ लाइफ बदल जाती हैं, उसकी पसंद और नापसंद और सरगर्मियाँ और तलाश बदल जाती है, उसकी डायरेक्शन, उसकी सम्मत दुरुस्त हो जाती है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि खुदा का घर बड़ी बरकत का घर है, जहाँ आकर हम नादानों को, जो दुनिया और उसके झमेलों में खो जाते हैं और ना चाहते हुए भी हम दुनिया के मामलात में उलझे हुए होते हैं, लेकिन जब हम खुदा के घर में आते हैं, खुदा हमें भूली हुई बातें या अपनी शरीयत, अपना कलाम याद दिलवाता है। खुदा हमें ऐसी मुफीद यानी फ़ायदामंद बातें बताता है जो न सिर्फ इस दुनिया में हमारे लिए फ़ायदामंद हैं, बल्कि दूसरी दुनिया तक पहुंचने में भी हमारे लिए फ़ायदामंद होंगी। इसलिए लिखा है कि खुदा हमें मुफीद तालीम देता है। दुनिया भर के मुक़द्दसीन, और उनमें आप भी शामिल हैं, इस बात की शहादत दे सकते हैं कि कितनी मर्तबा हम खुदा के घर में आए, हमने खुदा का कलाम सुना और हमने अपने कई फ़ैसले बदल लिए होंगे, कई रास्ते हमने बदल लिए होंगे। मुमकिन है हमारी सोच, हमारे इरादे और मंसूबे बदल गए हों, क्योंकि खुदा का कलाम मुअस्सर और दो धारी तलवार से भी ज़्यादा तेज़ है। वो इंसान के इनर बीइंग में, बातन में, दिल दिमाग में असर करता है, मुअस्सर है, और उसके नतीजे में लोग अपना ईमान बदल लेते हैं, लोग सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो लिहाजा खुदा के घर में आना, ज़िंदगी पाने के लिए, ज़िंदगी की बातें सुनने के लिए जो खुदा के घर में मसीह के कदमों में मिलती हैं, वो हम सबों के फ़ायदे के लिए है। मेरे ख़्याल में वो आदमी बदनसीब है जो किसी न किसी वजह से या तो चर्च से कट जाता है, या वो खुदा के दस्तरखान पर आकर रूहानी खुराक खाने से महरूम रहता है। वगरना जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, वो एक वक्त का नाश्ता या एक वक्त का खाना छोड़ सकते हैं, लेकिन वो खुदा के घर में आके खुदा के दस्तरखान से खाना अपनी ज़िंदगी की एक बड़ी तरजीह बनाते हैं। जब हम ये कहते हैं कि खुदा, इंसान किसी न किसी चीज़ की खोज में रहता है, जुस्तजू में रहता है, ढूंढता रहता है, तलाश करता रहता है, कभी कभी वो गलत जगह पर चला जाता है, कभी कभी लोग गलत जगह पर किसी को रिकमेंड कर देते हैं कि आप फ़लाँ जगह चले जाएं। मैं हैरान हूँ, इस कलीसिया का एक मेंबर, तो उसने किसी बीमार को कहा कि मैं एक जादूगर है, वो दुआ करता है, तो तू कहे तो मैं तुझे उसके पास ले जाता हूँ। तो जब उन्होंने मुझे घर में दुआ के लिए बुलाया तो मैंने कहा, आप किसी जादूगर के पास तो नहीं गए थे? कहने लगे, भाई जी तुहाड़े ना झूठ बोलिए, सानू तुहाड़े चर्च का एक बंदा सी तो मेरे से बपतिस्मा लिया हुआ है, और वो किसी को जादूगर के पास भेज रहा, रिकमेंडेशन। और इसकी बाज़ गश्त हमें नमान कोड़ी की जो कहानी है खुदा के कलाम में, पहले सलातीन के 5वें बाब में, वहाँ हमें मिलती है कि शाह आराम की फ़ौज का जो सिपा सलार था, उसको कोड़ हो गया, वो ठीक नहीं हो रहा था, फ़िक्र लाहक हो गई। इतना लायक आदमी, एक सिपाही से जर्नल बनना एक बहुत बड़ा सफ़र है। तो खुदा के भी अपने तरीके हैं। एक छोटी सी लड़की असीर करके, इस्राएली लड़की ले गई सामरिया में, और उसने वहाँ गवाही दी कि आप सब बड़े परेशान नज़र आते हैं हमारे आका के कोड़ी हो जाने की वजह से, लेकिन अगर ये हमारे मुल्क में हमारे नबी हैं, उनका नाम अलीशा है, अगर ये उनके पास चले जाते ना तो ये ठीक हो सकते थे।
तो किसी ने जाकर उस बच्ची की बात की, ये छोकरी ये कह रही है। तो ये बात बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने क्या किया, मैं वक्त बचाने के लिए हवाला नहीं पढ़ रहा, ज़बानी बता रहा हूँ। बादशाह ने क्या किया, बादशाह ने कहा अच्छा मैं शाह इसराइल को ख़त लिखूँगा। उसने ख़त लिखा, साथ उसने काफ़ी कह लें हीरे जवाहरात, सोना चांदी एक कह लें कि तोहफे के तौर पर भेजे, और एक साथ ख़त भेज दिया शाह इसराइल को। शाह इसराइल को जब वो ख़त मिला तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं ये ख़त तुझे भेज रहा हूँ और मैं नमान कोड़ी को तेरे पास भेज रहा हूँ और इसको शफात दे। अब बादशाह जो था वो तो सियासी आदमी था, वो तो हुक्मरान था, उसके पास कौन सी शफात देने की कोई तौफीक या नेमत थी। जब उसको ख़त मिला ना तो उसने अपने बादशाह ने, इसराइल के बादशाह ने अपने कपड़े फाड़े। उसने कहा कि ये एक बड़ा ताकतवर शाह अराम जो है, मौजूदा शाम का बादशाह है, तो ये बड़ा ताकतवर बादशाह है, तो ये देखो कि ये मेरे साथ लड़ाई करने का बहाना ढूंढ रहा है, भला मैं खुदा हूँ कि मैं किसी को शफा दूँ। तो ये जो शामी या अरामी बादशाह था उसने शफा देने के लिए गलत आदमी के पास यानी बादशाह के पास भेज दिया है ख़त देकर कि जब तुझे ये ख़त मिल जाए इसको शफा दे। वो खुद परेशान हो गया, वो अपने कपड़े फाड़ रहा है कि अब जंग होगी, क्योंकि ये जंग का बहाना ढूंढ रहा है। ये खबर मिलती है मर्द खुदा अलीशा को कि बादशाह को ये ख़त मौसूल हुआ है। बादशाह बड़ा अपसेट है, परेशान है, और उसने अपने कपड़े फाड़े हैं और वो खौफजदा है कि अब अरामी फ़ौज हम पर हमला करेगी। उसने कहा तो उसे मेरे पास भेज। उन्होंने उसको उसके पास भेज दिया। जब नमान कोड़ी मर्द खुदा के पास गया और नौकरों ने आके बताया कि नमान कोड़ी आया है और वो शफा के लिए आया है, तो उसने अंदर से कह दिया कि जाओ इसको कोई यर्दन में 7 गोते लगा ले और इसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की तरह से हो जाएगा। तो नाराज़ नमान भी नाराज़ हो गया, कहने लगा ये क्या तरीक़ेकार है, मैं तो समझता था मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, तो ये मामूली दुआ गो आदमी बाहर आएगा, को मेरे जिस्म पर को हाथ वाथ फेरेगा, को फूंक मारेगा और कुछ सलाम दुआ लेगा। तो इसने अंदर से कह दिया, वो नाराज़ हो गया। खुदा का शुक्र हो कभी कभी हमारे अच्छे सलाहकार हमें गलतियों से बचाते हैं और हमारे फ़ायदे के लिए सलाह देते हैं, और कभी कभी हमारे सलाहकार हमारी ज़िंदगी तबाह करने में पूरे शरीक होते हैं। हम पर है हम किसकी सलाह मान रहे हैं। नौकरों ने नमान को कहा कि जनाब उसने कौन सी को बड़ी बात आपको कि आप क्यों नाराज़ हो रहे हैं, आप एक दफ़ा करके देख लें, क्या हरज है। उसने उनकी सलाह मान दी और आगे आप कलाम को जानते हैं कि किस तरह से वो शफा पा गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि शाह अराम ने ख़त देखकर एक गलत जगह पर या शख्स के पास उसको भेज दिया है, और जो दुरुस्त शख्स था जिसके पास ये तौफीक इख्तियार था और वो अलीशा था, जिसके ऊपर एलिया का की बनिस्बत खुदा का मसा ज़्यादा या दूना मसा ठहरा हुआ था। इसीलिए एलिया की बनिस्बत अलीशा ने दुगने मोज़े दिखाए थे, खुदा की रहमत से, खुदा के फजल से, खुदा की शफ़क़त से और खुदा की रूह की मदद से। तो लिहाजा दुरुस्त जगह पर जाना, दुरुस्त शख्स का सामना करना, ये बहुत ज़रूरी है और इसको समझने की ज़रूरत है। अगर शाह अराम थोड़ा सा गौर करता कि मैं भी बादशाह हूँ, शाह इसराइल भी बादशाह है, क्या मैं किसी का सरदर्द भी ठीक कर सकता हूँ, तो इसराइल का बादशाह कैसे कोड़ दूर कर लेगा। लेकिन उसने नहीं सोचा ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे उठाए जाने वाले अक़दाम और हमारे फैसला जात की बुनियाद वो सोच होती है जो इधर बैठी होती है, वो गलत हो सही हो वो अलग बात। उसके बाद याद कीजिए कि जब
राखल की बहन लिया के औलाद होने लगी तो राखल को बहुत रश्क था कि पै दर पै मेरी बहन के तो बेटे पैदा हो रहे हैं, लेकिन मुझे खुदा ने कोई औलाद नहीं दी। तो उसने अपनी डेस्परेट, अपनी मायूसी, नाउमीदी, बुखलाहट की हालत में उसने अपने शौहर को कहा, मुझे भी औलाद दे। आगे क्या लिखा है, वरना मैं मर जाऊंगी। तो लिखा है, याकूब का कहर उस पर भड़का, क्या मैं खुदा की जगह हूं जिसने तुझे औलाद से महरूम रखा। इसका कंट्रास्ट देखिए, इसके मुकाबले में हन्ना के भी औलाद नहीं थी। क्या हन्ना ने अपने शौहर का गिरबान पकड़ा कि मुझे भी औलाद दे वरना मैं मर जाऊंगी? वो दुरुस्त जगह पर गई, वो दुरुस्त जगह पर हो गई। वो खुदावन के हुजूर आंसू बहा रही है। वो गोया कि वो खादम के पास भी नहीं गई। खादम को तो समझ ही नहीं थी कि इसकी दुआ कितनी गहरी है। वो तो इसको एक नशाबाज औरत समझ रहा था, हालांकि बड़ा तजर्बाकार खादम था। कब तक तू बोलती रहेगी? उसने कहा, मैं एक दुखी औरत हूं, मैंने कोई नशा नहीं पिया। आए मर्दे खुदा, मैं तो खुदा के हुजूर अपना दिल खोल रही थी। दुरुस्त हस्ती के पास गई, दुरुस्त मकाम, दुरुस्त कदमों में गई। हन्ना की बात कर रहे हैं और उसकी ज़रूरत पूरी हुई। खुदा ने उसको एक माया नाज बेटा दिया। जब वो पैदा हुआ तो दान से बेर सबा तक, यानी इसराइल के एक कोने से दूसरे कोने तक लोगों ने जान लिया कि इसराइल में एक नबी बर्पा हुआ है। ये बेटा दुआओं के नतीजे में मिला था। फिर एक और बात जो हम सबों के लिए भी एक ताज्जुब का बायस है, जिसका जिक्र हम सलातीन की दूसरी किताब के पहले बाब में हम पढ़ते हैं। और वो इसराइल का एक बादशाह है जो अपने मुलाजिम, जो बीमार हुआ है और अपने मुलाजमों को भेजता है कि बाल ज़बूब से पूछ कर आओ कि मैं इस बीमारी से ठीक हो जाऊंगा या नहीं। खुदा ने इतना सख्त उसका नोटिस लिया। लिखा है, क्या इसराइल में खुदा नहीं कि तुम बाल ज़बूब से पूछने जाते हो? तेरी सज़ा ये है, तू अपने पलंग से सेहतमंद होकर उतरने नहीं पाएगा, तू इसी बीमारी से मर जाएगा। इसलिए कि तेरा खुदा जो इस्राएल का खुदा है, जो तेरा शाफी खुदा है, जिसने शुरू से ही कह दिया है मैं तेरा शाफी खुदा, यहाँ तक के ओरिजिनल ज़बान में लिखा है मैं तेरा मुआलिज या डॉक्टर खुदा हूँ जो तुझे तमाम रोगों से शफा देता हूँ। अपने खुदा को छोड़कर क्या इस्राएल में खुदा नहीं कि बाल ज़बूब यानी बदरूहों के सरदार से पूछने के लिए जाते हो? तलाश है शफा की, तलाश है मुस्तकबिल जानने की, मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा नहीं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन जिंदा खुदा के पास जाने की बजाय किसी और जगह। फिर याद कीजिए कि साउल सा बादशाह है जिसको एक बड़ा एजाज था कि खुदा की तरफ से पहला बादशाह जो चुना गया था इस्राएल के लिए वो साउल ही था। लेकिन जब खुदा उससे नाराज़ हो गया और खुदा उसके साथ बातें नहीं करता था, दुआ नहीं सुनता था, अल्लाही हदायत और रहनुमाई नहीं देता था, जैसे कभी कभी हम सबों की ये हालत हो सकती है जब हम खुदा के रूह को रंजीदा करके बैठे हों। बाकी जो ऊपर की जो आउटवर्ड जो हमारी अपीयरेंस है उसमें हम रूहानी ही बने, हम गीत की किताब भी साथ लेकर आएँ, बाइबल भी लाए आएँ और गीत भी गा रहे हों, तालियां भी बजा रहे हों। मुमकिन है कि हम खुदा को नाराज़ करके इसी तरह से एक रियाकार और बरूपिये की तरह चलते जा रहे हों और समसून की तरह हमें मालूम ही ना हो कि खुदा का रूह हमें छोड़ चुका है।
इसी तरह से साउल, जब खुदा उससे नाराज़ है, खुदा उसको छोड़ चुका है और वो खुदा से पूछता है तो खुदा नाराज़गी की सूरत में जवाब नहीं देता। और मेरा ख्याल है कुछ वक्त तक इसको एहसास दिलाने के लिए खुदा ने अपना रुख बदला या बेरुखी की। खुदा को मनाता रहता तो मेरा ख्याल है कि खुदा मान ही जाता। लेकिन जब शुरू में ऐसा ना हुआ तो फिर इसने क्या किया, इसने एक जादूगरनी तलाश की कि खुदा तो मेरी नहीं सुनता, खुदा तो मेरे सवालों का जवाब नहीं देता, तो तू जिस किसी जिन के साथ तेरी को दोस्ती और वाकफियत है तो उसके ज़रिए से मेरी सैमुअल नबी से ही बात करवा दे जो मर चुका था, ताकि मैं उसी से पूछ लूँ। अगर वो अपने यहूदी ईमान में कायम होता तो उसको पता होता कि अहबार की किताब के 19 बाब में लिखा हुआ है, अहबार की किताब के 19 बाब में लिखा हुआ है कि जो जन्नात के आशना है, यानी जादूगर, जो शैतान के नुमाइंदे और कारकुन हैं, लिखा है तुम ना उनके पास जाना, आगे लिखा है और ना उनके तालिब होना, ऐसा ना हो कि वे तुम्हें नजस कर दें। तुम जाओगे मज़ारों पीरों फकीरों पे, वहीं से बदरूएं तुम्हारे पीछे लग जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं होगा। अगर साउल इस बात को, खुदा की इलाही सच्चाई को याद रखता तो जुर्रत ना करता किसी जादूगरनी की, क्योंकि उसी के दौर में कहा गया था कि तू जादूगरनी को जीने ना देना। इस्राएल में कोई जादूगरनी, कोई जादूगर ना हो, मिले इसको हलाक करें। इस्राएल में इनकी गुंजाइश नहीं है। और बादशाह जिसने मना करना है, जादूगरी से मना करना है, जादूगरनी और जादूगरों को ढूंढ कर ख़त्म करना है, वो खुद अपने मुलाजमों को भेज रहा है कि मेरे लिए किसी ऐसे शख्स को तलाश करो जिसकी कुछ शनासाई किसी जिन के साथ हो, जन्नात के साथ हो, कि किसी न किसी तरीके से वो मेरी बात सैमुअल नबी से करवा दे। खुदा तो नहीं मुझे बता रहा तो मैं उसी से पूछ लूँ। नादानी की इंतहा है कि अगर खुदा कोई दरवाज़ा बंद कर दे तो सैमुअल नबी खोल लेगा। वो ज़िंदा होता तब नहीं वो खोल सकता था, अब तो वैसे ही वो तो कब्र में था। इसलिए मैं कहता हूँ, गलत जगह पर तलाश, गलत शख्स के पीछे भागना, गलत अथॉरिटी के पीछे भागना, जिसके पास इख्तियार नहीं है, जो कंसर्न पर्सन नहीं है। ये चुगली, बखीली, ऐबजोई भी ऐसे ही है। जिस बंदे से हमारी नाराज़गी होगी हमने उसका सामना नहीं करना, इधर उधर हम बताते रहेंगे कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। गो टू द कंसर्न पर्सन। लिखा अगर तेरा भाई गुनाह करे तो क्या करे, लिखा उसको खिलवत में समझा। कैसे समझाएगा? सामना करो, फेस द रियलिटी, फेस द पर्सन, फेस द सिचुएशन। बहुत दफा कंसर्न पर्सन को नहीं, कई दफा लोग रिश्वत भी, मैंने कई काम देखे हैं बगैर रिश्वत के ईमान से हो जाते हैं, खुदा पर भरोसा और सच्चाई से हो जाते हैं। लेकिन इसको कहे उसको कहे, जो काम सीधे तरीके से हो सकता है वो बल खाकर दुनियादार लोगों की तरह वो करवाने का आसान तरीका ढूंढ लेना। मैं बड़ा हैरान, यहाँ सीओडी पे होता था नेशनल बैंक, तो हमने चर्च का अकाउंट यहाँ खुलवाया था, कुछ 40 साल पहले की बात है। और जब भी हम बिल जमा करवाते थे कोई 150 लोगों की लाइन लगी होती थी। अब कौन चाहता है कितनी लंबी लाइन में खड़ा होके तो बिल भरे। अब वहाँ औरतों की खिड़की थी अलग। अब कई लोग औरतों को ले आते थे कि आप बिल जमा करा दें, औरतों की लाइन छोटी होती है तो जल्दी से हो जाएगा। चलो ये बात समझ में आती है। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ
कि इस इलाके में कुछ मांगने वाली औरतें, उनको किसी ने कि चल मैं तेन 50 रुपये दे देंगे, तू लैंड चला के मेरा बिल जमा करवा दे। आसान रास्ता है ना, क्यों कि लाइन में नहीं खड़ा होना। तो हम इंसानों का जो वतीरा है शॉर्टकट ऑफ लाइफ, कलाम को भले हम पमाल कर दें, खुदा की शरीयत की भले हम परवाह ना करें, लेकिन हम दुनियादार लोगों की तरह इस आजमाइश में हम पढ़ते हैं कि जो हमारी जिम्मेदारी है, जिसमें शायद थोड़ी सख्ती झेलनी पड़े, शायद थोड़ी मेहनत और जांफशानी करनी पड़े, वो नहीं है गलत तरीके से गलत लोगों तक रसाई हासिल करके। मैं 1983 में यहाँ आया। मैंने 1984 में सिंध गवर्नमेंट को एक दरख्वास्त दी निकाह का लाइसेंस लेने के लिए। तो मैं जब भी जाता वो मुझे कहते फ़लाँ साहब नहीं है, 2 दिन के बाद आ जाना। फिर मैं 2 दिन के बाद चला जाता। फिर कहते कि वो फ़लाँ क्लर्क नहीं आया तो आप 3 दिन के फिर चक्कर लगा लेना। मैं 3 दिन के बाद चला गया। फिर मैंने जाना, उन्होंने कहा कि वो आपका काम तो हो गया, दस्तखत नहीं हुए, साहब छुट्टी पे है, तो आप अगले हफ्ते आ जाए। मैं अगले हफ्ते चला गया जी। कर करा के एक दिन में जाके तो कमिश्नर को मिला। मैंने उसको कहा मेरी जूतियाँ घसा दी हैं इन्होंने, मैं को फारग आदमी बैठा हुआ हूँ कि मेरा जायज़ काम है। कभी कहते हैं कल आ जाओ, कभी कहते हैं परसों आ जाए, कभी कहते हैं चौथ आ जाए। उसने बुलाया उस आदमी को आप दफ्तर में, कमिश्नर के। उसने कहा इनका काम, कहने लगी जी इनका काम तो हो गया, बस आगे इनको भेजे, हम इनको फ़ाइल दे देते। क्योंकि मैं कमिश्नर को मिल के मैंने बराह रास्त काम करवाया। जब मैं अपनी फ़ाइल लेने के लिए गया, मुझे उन्होंने बताया कि आपको बड़ी जल्दी है, यहाँ तो पादरियों के नाम बताया कि इतने इतने हज़ार रिश्वत दे के तो फिर उन्होंने लिया है, आपको पैसा भी नहीं देते, हमारे पीछे पड़े रहते हैं। तो मुझे इस बात का अफसोस हुआ कि खादम भी रिश्वत दे के अपना काम करवा लेते ताकि जूतियाँ ना घसानी पड़े। रास्तबाज की शाहरा ये है कि वो बदी से भागे। हम खुदावन के लोग, हम और उसकी चरागाह की भेड़ें, हम दुनिया की निराली कौम है, इस मुल्क के अंदर भी और सारी दुनिया के अंदर। हमारे जो दस्तूर हैं वो बनी इसराइल की तरह निराले हैं, क्योंकि हमारे खुदावन की तालीम निराली है, उसकी ज़िंदगी मसाली है, हम उसके पैरोकार हैं, हमें उसके नक्शे कदम पर चलने की तालीम दी गई है। तो लिहाजा हम दुनिया की तरह नहीं चल सकते हैं जैसे दुनिया चलती है। इंसान जिन चीज़ों के पीछे भागता है उनमें सबसे जो पहली चीज़ है वो रोटी की तलाश है। नोहा पहला बाब 11वीं आयत, चौथा बाब 4वीं आयत। असीरी में बच्चे बिलक रहे हैं, रोटी की तलाश में है। आज रोज़गार क्यों तलाश में है? रोटी कमा के कुछ ना कुछ घर में ला सके। तो इंसान को रोटी की तलाश है, और अगर उसके पास इतनी रोटी है कि उसको कम से कम उसकी रोटी पूरी हो रही है, फिर उसको चीज़ों की तलाश है, जिसके बारे में लिखा है ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना उन चीज़ों से। इसी तनाज़र में मत्ती की इंजील के 6ठे बाब में यानी पहाड़ी वाज में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि इस बात की फ़िक्र ना करो कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, क्योंकि इन चीज़ों की तलाश में तो अपने लोगों को जो गैर कौमें नहीं थे उसके थे, उनको क्या तालीम दी? ये कहकर, गौर से सुने, ये कहकर कि खाने पीने की चीज़ों और कपड़ों और दीगर चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, इनको मना किया कि इनकी तलाश नहीं आपने करनी। तो करना क्या है? करना क्या है?
बाइबल नहीं पढ़ते आप? एक लफ्ज आगे लिखा है, वो सबको बताए पहले। इन चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, लेकिन तुम पहले खुदा की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो बाकी सारी चीजें तुम्हें। ये मेरी और आपकी बदनसीबी नहीं होगी कि सारी उम्र आसाइश की चीजें, सहल जिंदगी गुजारने के लिए चीजें जो दौलत से मिलती हैं, हम उसकी तलाश में गंवा दें। तो खुदा की रास्तबाजी और बादशाही की तलाश ना करें, कल को अहमक ही ठहरेंगे, अपने आप को खुद ही कोसेंगे और आंसू बहाएंगे कि मैं सारी उम्र कैसे मैंने गंवा दी। तो इंसान रोटी की तलाश में रहता है, चीज़ों की तलाश में रहता है, और कभी कभी जब वो जवान होता है तो वो जीवन साथी की तलाश में होता है। इसलिए करंथस की कलीसिया के पास को लिखा गया कि जिसके पास बीवी नहीं, काली जगह पुर करो, जिसके पास बीवी नहीं वो बीवी की तलाश। तो इसका मतलब ये नहीं है कि शौहर ही बीवी की तलाश न करें, ख़वातीन या नौजवान बेटियां भी शौहर की तलाश मत करें। ये खुदा का इलाही इंतज़ाम है, वो अपने इंतज़ाम में अपने जलाल की दौलत के माफ़क जीवन साथी आपको देगा, आपके बुज़ुर्गों के वसीले से, अपने इलाही इंतज़ाम के वसीले। मुमकिन है आपके ज़हन में सवाल उठे कि फिर कईयों को तो खुदा ने नहीं दिया। मेरा इस्तदलाल सुन लीजिए। मुमकिन है खुदा ने आपको दिया हो तो आपको पसंद ना आया हो, आपने खुदा की बख्शिश को रद्द कर दिया हो, आपका अपना एजेंडा हो। ये हो नहीं सकता। दुनियावी माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतनी फिक्र करते हैं तो आसमानी बाप क्यों करना करेगा। तो लिहाजा रोटी की तलाश, चीज़ों की तलाश, बीवी या शौहर की तलाश। फिर लिखा है पहला करंथियों पहले बाब की 22वीं आयत में, यूनानी हिकमत तलाश करते हैं। हिकमत की तलाश, नॉलेज की तलाश, इल्म की तलाश। वाइज की किताब के 12वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, वाइज दिल अवेज बातों की तलाश में रहा। खुदा की हिकमत इंसान को मिलती है तो बड़ी बाइस बरकत है। लेकिन लूका की इंजील के 9 बाब की 25 आयत में लिखा, आदमी सारी दुनिया हासिल करे, सारी दुनिया का नॉलेज, हिकमत, विजडम वो जमा कर ले, अपनी जान का नुकसान करे, मरने के बाद सीधा दोज़ख में जाए तो सारी जिंदगी किताबें पढ़ने से उसको क्या मिला। इसलिए तो यूनानी लोग मसीह के जी उठने को बेवकूफ़ी समझते थे और पौलुस रसूल से अक्सर बहस करते थे। जब एक आदमी मर गया तो फिर जी उठने का क्या सवाल है। जो कुछ है इसी दुनिया में है। जिस तरह पंजाबी कहते ने, ए जग मिठा ते अगला किस डिठा। ये यूनानी हिकमत तलाश करते, जिसकी वजह से उन्होंने खुदा की हिकमत जो मसीह के रूप में आई है, इमसाल की किताब के 8वें बाब में उसको पर्सोनिफाई किया गया है, उसमें उसकी आप शक्ल देख सकते हैं। तो यूनानियों ने हिकमत की तलाश में उन्होंने खुदा की हिकमत को रद्द कर दिया कि मसीह नहीं जी उठा। इसलिए पहला करंथियों उसका 15वां बाब जो सबसे बड़ा, वो पौलुस रसूल ने इसी खातर के दलाइल देकर कि मसीह फिल हकीकत मुर्दों में से जी उठा। सही जगह पर सही हस्ती तक पहुंचना। पिछले दफ़ा जब मैंने आपको कलाम सुनाया ज़िंदगी की तरजीहात पर, तो एक आयत पर हमने गौर किया
कि मसीह यीशु जब 12 साल के थे तो उसके माँ बाप ईद मनाने के लिए यरूशलेम में गए थे, और वो 3 दिन कुड़ते हुए उसको क्या कर रहे थे? ढूंढ रहे थे। और फिर उससे पहले एक जुमला हमने ये भी पढ़ा कि वो अपने जान पहचानों में ढूंढ रहे थे, वाकफकार लोगों में ढूंढ रहे थे। मिला वहां? कहाँ मिला? जब दुरुस्त जगह पर गए, मुझे अपने बाप के यहां होना जरूर था, वहां जा मिला। रिश्तेदारों में ढूंढ रहे थे। कई दफा लोग रिश्तेदारों की वजह से तौबा नहीं करते, वो उनमें यीशु को ढूंढते हैं कि देखो जी इन्ना भी तौबा की, इन्ना भी बपतिस्मा ले आए, इंज भी कर देने, वो भी कर देने, असी इन्ना ना चंगे हैं जी। रिश्तेदार हमारी जिंदगी के लिए एक मॉडल, एक नमूना नहीं है। हमारे लिए अल मसीह है, वो हमारा उस्ताद है, हम उसके शागिर्द हैं, और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने उस्ताद की मानंद हो। फिर शिकारी भी कुछ तलाश करते हैं। शिकारी क्या तलाश करते हैं? शिकारी शिकार की तलाश में रहते हैं। 104 ज़बूर की 21 आयत में लिखा है, जवान शेर अपने शिकार की तलाश में दौड़ता है, पुकारता है। 91 ज़बूर में लिखा है, वो तुझे सियाद के फंदे से, सियाद कहते हैं शिकारी को, वो तुझे सियाद के फंदे से छुड़ाए। जिस मुआशरे में, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, कुछ शिकारियों की कमी है। इमसाल की किताब में लिखा है कि जानिया, अगर किसी ने आगे पढ़ा तो बताए क्या लिखा आगे? जानिया कीमती जान की क्या करती है? उसका शिकार। तो जानी भी करता है कि वो नहीं करता? एक जिनाकार आदमी भी कीमती जान का सत्यानाश और उसकी सेहत और उसका मुस्तकबिल और उसकी इज्जत बर्बाद करके छोड़ता है, क्योंकि वो शिकारी है, वो शिकार तलाश करता है, और अफसोस जो उस फंदे में फंस जाता है। फिर यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 31 बाब की 2 आयत में लिखा है, इंसान की जो तलाश है उसका एक पहलू लिखा है, इंसान राहत तलाश करता है, आराम, सुकून, चैन तलाश करता है। और मैंने शुरू में कहा, कभी कभी वो गलत जगह से कर रहे हैं, जहाँ से सुकून मिलना नहीं है। मसाइल और बढ़ने, जैसे 16 ज़बूर में लिखा है कि गैर माबूदों के पीछे भागने वालों का गम बढ़ जाए। इंसान को सुकून की तलाश है, राहत, आराम। याद है उस शख्स की तमसील जो मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से कही, जिसकी बड़ी फसल हुई थी। उसने कहा कि मैं पुरानी कोठड़ियाँ ढा कर नहीं बनाऊंगा, इतना अनाज आ गया, रखने की जगह नहीं है। और अपनी जान से कहा, खा पी और चैन कर, तेरे लिए बहुत से बरसों के लिए बहुत सा अनाज है, बहुत सी रोटी है। और ये बात क्यों और किस पैराए में बयान की गई थी? ताकि इंसान को सिखाया जाए कि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर माकूफ, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो इंसान को राहत की ज़रूरत है, उसको चैन की ज़रूरत है। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक हस्ती मुफ्त आपको बुला रही है, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हम उसके पास ना जाएं, हम किसी और के पास चले जाएं तो गलती होगी ना, जहाँ से मिलने हैं।
यिर्मयाह नबी के सहीफे में लिखा, मेरे लोगों ने दो बुराइयां की हैं। एक तो उन्होंने मुझ आबे हयात के चश्मे को क्या कर दिया है, लफ्ज लिखे तरक कर दिया। इसराइलियों से खुदा का गिला है, मेरे लोगों ने दो बुराइयां की। उन्होंने पहली बुराई, उन्होंने अपने जिंदा हकीकी सच्चे वाहिद खुदा को तरक कर दिया है, और उन्होंने मुझ आबे हयात को तरक करके अपने लिए शिकस्ता हाउस खोदे जिसमें पानी नहीं ठहर सकता। एक मटका हो, आपके पास एक मटका या घड़ा हो, तो अगर उसमें क्रैक आ जाए तो पानी रेस रेस के निकल नहीं जाएगा। शिकस्ता का मतलब होता है टूटा हुआ, जो सालम नहीं है, साबित नहीं है। खुदा का चश्मा जहां से पानी खत्म ही नहीं होना, वहां से जाके नहीं पीना। एक टूटा हुआ मटका भर के मैं यहीं से पी लूंगा, वो कब तक चलेगा? गलत इंतखाब, गलत फैसला, गलत सोच की बुनियाद पर। फिर यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसको 45 बाब और उसकी 5वीं आयत में यिर्मयाह का एक सेक्रेटरी था जिसका नाम था बारूक। बारूक का लफ्ज़ी मतलब है मुबारक, ब्लेसेड पर्सन। वो पुराने अहदनामे का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो वह है मुंशी। यानी यिर्मयाह नबी बोलते थे खुदा का कलाम, तो ये बैठा लिखता था। ये लिख कर फिर लोगों को बताता था कि खुदा ने यिर्मयाह नबी को क्या बताया, मैंने लिखा पढ़ के बताता। वो उसका सेक्रेटरी था, वो उसका मुंशी था बारूक, जिसका जिक्र यिर्मयाह नबी के सहीफे के 45 बाब की 5वीं आयत में पढ़ा जा सकता है। जब उसने ये लिख लिया तो यिर्मयाह ने उसको एक नसीहत तो नहीं कहना चाहिए, यिर्मयाह पर खुदा का कलाम नाजल हुआ बारूक के लिए। और क्या कलाम नाजल हुआ? 5वीं आयत में लिखा है, यिर्मयाह 45 बाब 5वीं आयत में लिखा है, बारूक तेरे लिए मेरे सेक्रेटरी, मेरे साथी, मेरे मददगार, मेरे साथ हमेशा खड़े होने वाले, क्योंकि वो इतना काबिल एतबार था कि उसने यिर्मयाह ने अपनी जायदाद का जो कबाला है वो उसमें उसको दिया हुआ था कि ये महफूज रख ले। वो इतना काबिल एतबार था। उसको कहा कि बारूक तेरे लिए मेरे पास खुदा की तरफ से एक कलाम है कि तू अमूरे अजीम की तलाश ना कर। तू अपने लिए बड़े बड़े काम चाहता, उसकी तलाश छोड़ दे, अमूरे अजीम की तलाश छोड़ दे। बहुत दफा हम इंसान खुदा को छोड़ देंगे, अपने एजेंडे से हम बाज नहीं आएंगे। कोई कहीं पहुंचने की कोशिश में है, कोई कहीं पहुंचने की जरूरत है, रोया को पमाल करके भी हम चले जाएंगे, क्योंकि हम अपने लिए, बारूक को कहा अपने लिए अमूरे अजीम की तलाश छोड़ दे। कौन तलाश करेगा? खुदा की बादशाहत की, कलीसिया की तामीर और तरक्की की, रूहों की नजात की, और बदरू गिरफ्तार तारीकी के कब्जे में रहने वाले लोगों को छुटकारे की कौन कोशिश करेगा? उनकी तलाश कौन करेगा? अपने लिए। ये उन्हीं लोगों का सा हाल है जिन्होंने टावर ऑफ बाबल बनाया था। पैदाइश की किताब के 11वें बाब में पढ़ ले। सब ने मिलकर कहा कि हम एक बुर्ज बनाते हैं, और वहाँ लिखा अपने लिए, वहाँ लिखा था अपना नाम करने के लिए, ना खुदा के लिए, ना खुदा का नाम करने के लिए। इसलिए खुदा नाराज हुआ था। पैदाइश की किताब के 11वें बाब में ईंटों से हम एक अपने लिए बुर्ज बनाते हैं, हमारा नाम ना मिट जाए, अपने नाम और जलाल और इज्जत के लिए। खुदा ने उनकी ज़ुबानों में इख्तलाफ डाल दिया। बहुत दफ़ा सारी ज़िंदगी हम यहाँ अपने लिए या अपनों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। पौलुस ने कहा आगे को, ना कोई अपने वास्ते जीता है, अगर हम जीते हैं तो खुदा के वास्ते जीते हैं। तो बारूक को कहा गया कि तू अपने लिए अमूरे अजीम की तलाश में है। नबी ने भांप ली है इसकी सरगर्मियां क्या है। तेरे लिए मेरे पास खुदा का ये कलाम है,
अपने लिए अमूर अजीम की तलाश छोड़ दें। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में एक वैकम होता है, खला होता है, एक कमी होती है। वो उसको पूरा करने के लिए वो तलाश में रहता है। इंसान का दिल एक बैंक की तरह होता है। जिस बैंक में कोई मोहब्बत ना हो, उसको कोई प्यार करने वाला ना हो, फिर वो इधर उधर मोहब्बत तलाश करता है, क्योंकि उसके अंदर खला होता है। और आज मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी शादीशुदा लोग हैं, हर मियाँ बीवी अपनी औलाद का सत्यानाश करने में बराबर के शरीक हैं अगर घर का माहौल ठीक नहीं रखते तो। जिस बच्चे को घर में चाहत, इज्जत, प्यार, कबूलियत नहीं मिलती है, उसकी लाश आपके घर में होगी, उसका दिल और उसकी मोहब्बत आपके घर के साथ नहीं होगी। वो कहीं और जाके, वो कुछ चर्च में जाकर कोई आराम तलाश कर ले, वो आवारा दोस्तों में जो उसकी बड़ी तारीफ़ें करते हैं उनमें मोहब्बत तलाश करे, फिर आप कहेंगे वारा हो गया, घर ही नहीं टिकता। घर का माहौल एक ऐसी जरखेज मिट्टी की तरह होना चाहिए कि हमारे बच्चे वहां फले फूलें, तरक्की करें। बच्चे घर से ना निकलें, घर का माहौल ऐसा मोहब्बत से भरा हुआ, इज्जत और एहतराम के रिश्ते, सच्चाई उस घर में राज कर रही हो, खुदा की प्रेजेंस घर के अंदर मौजूद हो। जहाँ मियाँ बीवी के झगड़े हैं, जहाँ ज़र की दोस्ती है, जहाँ चीज़ों की लड़ाई है, जहाँ बेवफाई के ज़ख्म हैं, जहाँ गाली गलोच और बच्चों को उनके सामने माँ की मार पटाई और गाली गलोच हो, बच्चे क्या लेके जाएंगे हमसे? वो ऐसे ही बनेंगे, इसी तरह के वो मियाँ बीवी बनेंगे कल को। घर का माहौल बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और आप जानते हैं कि खुदावंद से जुदा होकर हम ऐसा नहीं कर सकते। खुदा की मदद के बगैर, इसलिए शादी की बुनियाद अगर सही होगी तो तब भी घर ठीक चलना है ना। बुनियाद ही गलत डाल लेंगे तो इमारत तो टेढ़ी जानी है, बन तो जाएगी, दिखाई भी देगी, कोलैप्स कर जाएगी जब भी ज़लज़ला आएगा। तो इसलिए चट्टान पर बुनियाद डालना, सच्चाई पर डालना, खलूस पर डालना, नेक नियति पर डालना, लालच पर ना डालना, कलाम को पमाल करके, खुदा को नाराज़ करके, गुस्सा दिला के बुनियाद ना डालना। वो शुरू में कामयाबी नज़र आएगी, बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं है। सो बारूक से कहा गया कि तू अपने लिए अमूर अजीम की तलाश छोड़ दे। ये बड़ी आजमाइश उस वक़्त भी इंसान पर आती है जब एक नौजवान अपना कैरियर बनाने के लिए या रोशन मुस्तकबिल के हसूल के लिए हाथ पांव मारता है। आप में से जो लोग अखबारें नहीं पढ़ते, ख़बरें नहीं सुनते, उनकी इतला के लिए हर साल सैकड़ों की तादाद में गैर कानूनी तौर पर लोग इस मुल्क से एजेंट्स के ज़रिए से मुल्क से बाहर इटली जाने, यूनान जाने और बरतानिया जाने के चक्कर में, यह समुंदर का पानी, उसमें कश्तियाँ डूबी हैं, लोग बेचारे मर गया। दुनिया उन पर होती है कि ये रोशन मुस्तकबिल की तलाश में थे। किसी ने जेवर बेच के पैसे दिए हैं एजेंटों को, और किसी ने ज़मीनें बेच के दिए हैं कि हम फ़लाँ मुल्क चले जाएंगे, भले वो बेचता है। हमने देखा, अमेरिका भी सब दिखाया, खुदा ने हमें आधी दुनिया देखा है। खुदा के परों के साए के अंदर सुकून करने से बड़ी जगह दुनिया में कहीं नहीं है। जो हक ताला के पर्दे में रहता है, जो कादर मुतलक के साए में सुकूनत करता है, वो किसी झोंपड़ी में भी करेगा, वो दुनिया का खुशहाल तरीन, शादमान तरीन आदमी होगा, क्योंकि उसने चीज़ों को नहीं तलाश किया, उसने हय्युल क़य्यूम खुदा को तलाश किया। फिर लिखा है मत्ती की अंजील के 23वें बाब के मुताबिक, इंसान इज्जत, मर्तबा, ओहदा या मकाम की तलाश में है,
और अगर आप चाहें तो घर जाके मत्ती की इंजील का 23वां बाब पढ़ लो। वहाँ पर फकीयों और फरीसियों की सरजनिश खुदावन ने इन अल्फाज में की थी कि तुम ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी, कि जहाँ पार्टी हो सबसे अच्छी जगह हमें बिठाया जाए, ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी, और लिखा है अबादतों में आला दर्जे की कुर्सियाँ। तीसरी बात लिखी है बाज़ारों में सलाम। चौथी बात लिखी है रबी कहलाना। रबी कोई शख्स हो नहीं सकता था जब तक कि उसका उस्ताद नहीं मरता। उस्ताद जिंदा है तो किसी का रबी कहलाने की ख्वाहिश रखना ऐसे ही है जैसे हमारा बाप सेहतमंद हो, अच्छी हालत में हो, तो बच्चे तकाजा करें मुशर्रफ बेटे की तरह कि मेरी जायदाद मुझको बांट दे। बाप समझेगा भी तो मैं कौन सा मर गया हूं, आज भी तुम्हारा कल भी तुम्हारा। क्यों? वक्त से पहले कई जगह बाप को कत्ल किया गया है कि यह मरता नहीं ताकि जायदाद हमारे आ जाए। तो इज्जत की तलाश, उसकी जुस्तजू, उसको ढूंढना, मर्तबा और मकाम। और फिर एक और चीज़ है जिसका हमें मत्ती की इंजील के 13वें बाब से पता चलता है। आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानद है जो उम्दा उम्दा मोतियों की तलाश में था। जब उसे एक बेशकीमत मोती मिल गया तो उसने अपना सब कुछ बेचकर वही ले लिया। अब मज़ीद मोतियों की तलाश की ज़रूरत। मोती का रूहानी मतलब है वो चीज़ जो दूसरी चीज़ों के मुकाबले में महंगी है, काबिल कदर है, निराली है, और एक लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा, नायाब है, हर आदमी के पास नहीं है। मोतियों की तलाश। हो सकता है कि नौजवान लड़का किसी लड़की से प्यार करता हो, वही उसके लिए मोती हो। वो अपना मज़हब भी मुमकिन है छोड़ दे, खुदा को भी छोड़ दे उस मोती को लेने के लिए। इसी तरह से औरतें, लड़कियां, जायदादें हैं और चीज़ें हैं। हम किसकी तलाश में हैं? आज जो हवाला आपके सामने पड़ा गया है, एक मर्द खुदा है जो बूढ़ा हो गया, जिसका नाम दाऊद बादशाह है। उसने अपनी आखिरी उम्र में अपने बेटे को बुलाया, मरने से पहले उसको नसीहत की, जो अभी पढ़ी है हमने। क्या नसीहत उसने की है? पहली तवारीख 28 बाब की 9वीं आयत में लिखा है, और तू आए मेरे बेटे सुलेमान अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल और रूह की मुस्तद्दी से उसकी इबादत कर, क्योंकि खुदावन सब दिलों को जांचता है और जो कुछ ख्याल में आता है उसे पहचानता है। अगर तू उसे ढूंढे तो वो तुझको। इसी बात को मसीह ने पहाड़ी वाज में इन अल्फाज में बयान किया था, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और, क्योंकि वो शेर और आसूदा होंगे। अगर तू उसे ढूंढे तो वो तुझको मिल जाएगा। इसलिए लिखा है जब तक खुदा मिल सकता है उसको ढूंढो, उसकी तलाश करो। इसी तनाजर में कहा गया है, ढूंढोगे तो क्या करोगे? खुदा तक रसाई हासिल करने का दरवाजा खटखटाओगे, वो खोल देगा तुम्हारे लिए। अगर तू उसे ढूंढे तो वो तुझको मिल जाएगा, और अगर तू उसे छोड़े तो वो हमेशा के लिए तुझे रद्द कर देगा। तो
इंसान तो रोटी की तलाश में है, चीज़ों की तलाश में है, जीवन साथी की तलाश में है, हिकमत इल्म की तलाश में है, दिल अवेज बातों की तलाश में है, किसी न किसी का शिकार करने की तलाश में है, आराम चैन सुख राहत शफा की तलाश में है। फिर कुछ लोग दौलत की आरजू में, उसकी तलाश में फ्रॉड या कर बैठे हैं या फ्रॉडियों का शिकार हो चुके हुए हैं। दौलतमंद बनने की आरजू में अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया है, आसूदगी फिर भी नहीं मिली, अमूर अजीम की तलाश में है। और कई लोग मलाई हुई मैं यानी शराब की तलाश में है, मंशियात की तलाश में है, भले वो गटरों के ढक्कन उतार के बेच के नशा हासिल कर लें। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने अपनी माँ को भी मारते रहे हैं, बाप को भी मारते रहे हैं, पैसे निकालो नशा चाहिए। मैंने सेंट्रल जेल कराची में ऐसे लोगों से, जो जेल बाप ने जेल में करवा दिया बेटे को, तो बड़े इज्जतदार ख़ानदान का लड़का था। मैंने उसको पूछा आप कैसे आ गए? मैं तो आपके वालिद को जानता हूँ, बड़े इज्जतदार आदमी है। कहने लगा दरअसल मुझे नशे की आदत हो गई थी तो मेरे बाप ने मुझे जेल करवा दी है। अच्छा, मैं बाप को जाके मिला, मैंने कहा वो मेरे भी बाप की उम्र के थे। तो मैंने उनको कहा मुझे तो बड़ा ही अफसोस हुआ, आपका सर सफ़ेद है, इज्जतदार आप आदमी, आपका बच्चा मुझे जेल में मिला। कहता पाजी की दसिए, कर दिए चीज़ां वेच वेच नशा करदा सी, मना करदे को लड़दा सी, हुण ते अपनी मां ते भी हथ चुकदा सी, उन्होंने मार के उनको पैसे लैके जांदा सी। मैं फिर तंग आके मैनू जेल च करवाता। नशे की तलाश था कि मुझे सुकून मिल जाए, गलत चीज़ में सुकून ढूंढना। खुदा जो अच्छी चीज़ें देता है, फरबा चीज़ों की ज़ियाफ़त देता है। जो मना करता है क्यों वो चीज़ खाते और पीते हो जो रोटी नहीं है, जो आसूदा नहीं कर सकती है। मेरे पास आओ, खुदा की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कुलूसियों 3 बाब की पहली आयत में लिखा है, आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, उनके ख्याल में रहो। अमाल 15 बाब की 17वीं आयत में लिखा है कि खुदा का इरादा है गैर कौमें भी खुदावन को क्या करें? तलाश करें। तवारीख की पहली किताब उसके 22 बाब की 19 आयत में लिखा है, सो अब तुम अपने दिल को और अपनी जान को खुदावन अपने खुदा की तलाश में लगाओ। ये है हमारे लिए तालीम। रोटी भी मिल जाएगी पीछे, खुदा इतनी रोटी दे देगा हम दूसरों को भी अपनी जेब से निकाल के दे सकेंगे। लिखा है खुदावन में मसरूर रहे तो वो तेरे दिल की मुरादें, जीवन साथी भी मिल जाए, हर चीज़ पीछे चला कर आ जाएगी। पहला दर्जा खुदा को तो देकर देखिए, पूरे दिल से, उस दिल से जो हीलेबाज और लाइलाज है, उस दिल से जिसमें किसी न किसी को बैठा के इंसान बैठता है और बुत बनाकर उसको पूछता है और आखिर को अहमक ठहरता है। किसी एक शख्स के पीछे अपनी आकबत गंवा देना, सारी उम्र के लिए अपने माँ बाप को रुलाना, इससे बड़ा नादान कोई हो नहीं सकता है। लिहाजा यहोशफत से खुदा नाराज था। लेकिन कहा गया, यहोशफत खुदा तेरे से नाराज ज़रूर है लेकिन तुझ में अभी भी कुछ खूबियां हैं, तू सारा ही बुरा नहीं है, अभी भी तेरे अंदर गलती सबसे होती है, कायदीन से भी होती है, रहनुमाओं से भी होती है, गलती पर गलती हो सकती है, लेकिन किसी की गलती को उछालते रहना, उसकी खूबी को न देखना। यहोशफत बादशाह से खुदा सख्त नाराज था,
लेकिन फिर भी खुदा ने कहा कि तेरे अंदर अभी भी कुछ खूबियां हैं। और वो खूबी क्या बताई थी? लिखा है तूने खुदा की तलाश में दिल लगाया। जब कोई शख्स गलत काम कर बैठता है और वो खुदा के कदमों में जाकर गिरहौजारी करता है और अपनी गुनाहों को तस्लीम करता है, पछताता है, खुदा की तलाश में दाऊद बादशाह की तरह दिल लगाता है, कहते एक दफ़ा माफ़ कर दे, फिर नहीं करूँगा। ये सच्ची तौबा होती है। ये खुदा के दीदार के तालब होना है, ये खुदा की तरफ दिल लगाना है, ये अपनी सम्मत, अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त करना है दुरुस्त जगह पर। अगर खुदावंद यीशु मसीह यहाँ खड़े हों और वो कहें कि सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तो हमें उनके कदमों में जाना चाहिए, या बाहर गली में शैतान पुकार रहा हो कि मेरे पास आओ। ये तो चुनाव हमारा है ना, हम उसकी बात सुनकर उधर जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। आबे हयात का चश्मा यहाँ हो तो हम छोटे से कुज्जे में या मटके में पानी डाल कर, उसमें भी दराड़ है, वो भी रेस रहा है, वो भी लीक हो जाना है, ख़त्म हो जाना है, तो हम जहाँ से ख़त्म ही नहीं होना वहाँ ना आए। जिनसी ज़िंदगी जो होती है उसमें वक्ती लज्जत होती है, तरह तरह के खाने, ज़बान के चस्के, वक्ती लज्जत होती है। सिनेमा बीनी, फिल्में देखना, ये ऐशो इशरत, ये गुनाह का चंद रोज़ा और चंद लम्हाती लज्जत है। इसमें हमारी बेवकूफ़ी होगी कि हम अबदी चीज़ों को छोड़ के वक्ती और लम्हाती चीज़ों और लज्जतों के पीछे हम पड़े रहें। ये हमारी गलती होगी। इसलिए लिखा है कि अगर आज तुम उसकी आवाज़ को सुनो तो अपने दिलों को सख्त। हम किसकी तलाश में हैं? खुदा को ढूंढ रहे हैं, खुदा की नज़दीकी और कुर्बत के ख़्वाहां हैं, रूहानी नेमतों के ख़्वाहां हैं, या दुनिया की चीज़ों के ख़्वाहां हैं? जिस्म के लिए बो रहे हैं या रूह के लिए बो रहे हैं? सहल और आसान ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं या सुकड़े रास्ते पे चल के तंग दरवाज़े में से दाखिल होकर खुदा तक पहुंचने के आरज़ूमंद हैं? क्या शफा के लिए हम ऐसे लोगों के लिए, जो मुमकिन है कोई बाइबल बैग भी उठाया हो लेकिन अंदर से जादूगर हों, और हम उसे दुआ गो मर्द खुदा समझ के उसके पीछे चल पड़े? हमें अपनी ज़िंदगी के हाल पर गौर करने की ज़रूरत है। हम किसी साये के पीछे तो नहीं भाग रहे। पकड़ लेंगे उसको, पहुंच जाएंगे उस तक। किस कदर पछतावे का हमें सामना करना पड़े। क्या इसराइल में खुदा नहीं है कि बाल ज़बूब से पूछने को जाते? खुदा की नाराज़गी हमेशा इंसान को महंगी पड़ती है। वक्ती तौर पर मुमकिन है वो समझे कि मेरा मसला हल हो गया है। नहीं, इंसान जो कुछ बोता है वही काटेगा। खुदा का एक वक्त होता है बाज़ पुरस करने का। जब वो बाज़ पुरस करता है फिर वो सज़ा भी देता है। जब इंसान की रविशें उसको पसंद आती हैं तो खुदा बड़ी बड़ी गलतियां, कसूर भी बख्श देता है। उन इंसानों को मुफ्त में रास्तबाज ठहरा देता है। आज मुझे अपनी ज़िंदगी में अपने आप को जांचना है, मैं किस चीज़ की तलाश में हूँ। हम में से हर एक को अपने आप से पूछना है, हम किस चीज़ की तलाश में हैं। जितने ज़िम्मेदार माँ बाप हैं, जितने ज़िम्मेदार माँ बाप हैं,
उनके बच्चों को कुछ तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। ज़िम्मेदार माँ बाप को बच्चों के कपड़ों की भी फ़िक्र है, फ़ीसों की भी फ़िक्र है, उनकी खुशियों की भी फ़िक्र है, उनकी शादियां करने की भी फ़िक्र है, उनको सुखी बाइज़्ज़त बावक़ार ज़िंदगी बसर करते हुए देखना भी उनकी फ़िक्र है, जो ज़िम्मेदार है। जो नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अगर हमारे दुनियावी माँ बाप हमें अच्छी चीज़ और देना चाहते हैं, अपनी ख्वाहिशात को भी कुर्बान करके, तो जिस खुदा के हम बेटे और बेटियां कहलाते हैं, जिसने अपनी ज़ुबान दे दी हमें कि पहले मेरी बादशाह और रास्तबाजी की तलाश करो, बाकी सारे तुम्हें मिल जाएंगी। क्या हम इस बात को ईमान से कबूल कर सकते हैं? जो कर सकता है वो अपनी ज़िंदगी में खुदा का जलाल देखेगा, लोगों को बताएगा मैंने खुदा के इस पर अमल करके देखा है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में खुदा के वादे पूरे होंगे। सो आए, अपने कदमों पर इस यकीन के साथ खड़े हों कि आप पास्टर के सामने नहीं खड़े हो रहे, आप अनदेखे खुदा के सामने खड़े हो रहे हैं। वो जो तख्त नशीन, रूहानी तौर पर तख्त नशीन है, जो अपनी मुकद्दस हैकल में है, जो अपना कलाम नाज़िल फरमाता है, जो हमें मुफीद तालीम देता है, वो ऐसे नादानों को जो कहते हैं कि मैं दौलतमंद हो गया हूँ और मैं किसी चीज़ का मोहताज नहीं, उनको आईना दिखाता है कि तू नंगा है तो कमबख्त है, कुछ नहीं है तेरे पास। मैं तुझे सलाह देता हूँ, मुझसे आग से तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि तू क्या हो जाए, दौलतमंद हो जाए। सो बहनों, भाइयों, जवानों, बुज़ुर्गों, खादमों, आओ हम अपने खुदा के फजल के तख्त के सामने दिलेरी और एहतराम के साथ चलें और सुने हुए कलाम से फ़ायदा उठा कर जाइए। खुदा के कलाम को हलीमी से कबूल करके जाइए। जो जो बात खुदा ने आपके साथ की है उस हवाले से खुदा के साथ सुलह करके जाइए। अपने आप को खुदा के कलाम के ताबिया करके जाइए। कोई चीज़ को ताल्लुक़ छोड़ने की ज़रूरत है तो खुदा के साथ वादा करके जाइए। कोई खुदा के साथ अहद बांधने की ज़रूरत है, खुदा को यकीन दिलाने की ज़रूरत है, तो अब ये चंद लम्हात हमारे और हमारे खुदा के दरमियान हैं, ताकि हम रोज़ बरोज़ रूहानी कद्दो कामत में बढ़ें, हम तरक्की करें, हमारा चाल चलन खुदा और इंसान को पसंद आए, खुदा के जलाल का बायस बने। हम हमारी ज़िंदगी में जो बेफ़ायदा मेहनत है, जो बेफ़ायदा कोशिशें हम करते रहते हैं और जिनसे जो कल को खाक में मिल जाएंगी और उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनसे दस्तबरदार होकर हम अच्छी चीज़ों के पीछे भागें, अच्छी हस्ती के पीछे भागें, कामिल खुदा को हम तलाश करें, उसकी पहचान में बढ़ें, रूहानी नेमतों की आरज़ू रखें, खुदा की नज़दीकी और कुर्बत की ख्वाहिश रखें। दौलत का पीछा छोड़ दें। दौलत आप खुदा के साथ चल के देखिए, दौलत आपके पीछे चल कर आएगी। ये खुदा की शान है। इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, हर चीज़ उस कादिर मुतअल्लिक़ खुदा की तरफ से मिलती है। नाजायज़ तरीके दौलतमंद हो जाना और दुनिया में याशी करते फिरना, इसका जवाब हमें देना पड़ेगा। इससे बाज आ जाएं। ऐसी अक्लमंदी जो है वो हमें अजर से महरूम रखेगी। हालेलुया रबारा शिक की तेरी सिकिया। दुआ की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो चंद लम्हात के लिए खुदावन से बातें करें। दिल ही दिल में करनी है तब करिए, बुलंद आवाज़ से करनी है तब करिए। हाँ, खुदावन ने हमारे साथ कलाम किया, अब हमने खुदा से बातें करनी है, जिसे दुआ करना कहते हैं। शाबारा सा काटारा सी मेरी शिकला मारा तो करा शिबरा सकला
अगर आप इन चीज़ों से पहले ही आगाह हैं, एक फतहमंद गालिबाने वाली मसीही ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो खुदा का शुक्र करें कि खुदावन मैं इतना अच्छा तो नहीं हूँ, इतनी अच्छी तो नहीं हूँ, लेकिन तू ही वो खुदा है जो हर रोज़ मेरा बोझ उठाता है, हर रोज़ मुझे बुराई से बचाता है, साए के पीछे भागने से बचाता है, गैर मबूदों के पीछे भागने से बचाता है, मेरी निगाह अपनी तरफ लगाता है। और अब तक मैं ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु को तकते हुए ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, कर रही हूँ। अगर ऐसा है, शुक्र करें, हालेलुया, तारीफ करें खुदावन की, सताइश करें, हमद करें, इसलिए कि हम और लोगों से अच्छे नहीं हैं, हम पर खुदा का फजल हुआ है, तो हम वो काम कर सकते हैं जो इंसान अपनी ताकत से नहीं कर सकता, क्योंकि हमें खुदा का फजल मिला है, अफराद से मिला है, और उसके लिए हम खुदावन का शुक्र अदा कर सकते हैं। शब्बारा सिकोरे नमरा शिखर संतुर्किया मरा शिखरा जिभिरी सिंधुरिया मरा सिंदरी जिभिरी शिखरा संधुरिया। हेलो हेलो, क्वायर आए, ये गीत के साथ मिलकर खुदावंद की शान में बड़े ईमान के साथ, ईदगी के साथ, समझ के साथ हम गाएंगे, हर पल का वही है खुदा। हालेलुया। क्वायर हमारी मदद करेगी। शेरा बरा शिखना रजी मरा मरजी को मरजी